भूवनाथ पांडे जी की कविता साक्षी। सौभाग्यशाली हैं हम, साक्षी हैं एक ऐसे संकट के कि धरती के जन्मने से लेकर आज तक किसी भी युग में समस्त पृथ्वी पर एक साथ नहीं उतरा ऐसा संकट। सौभाग्यशाली हैं हम, साक्षी हैं एक ऐसे संकट के कि धरती के जन्मने से लेकर आज तक किसी भी युग में समस्त पृथ्वी पर एक साथ नहीं उतरा संकट ऐसा कि बुद्धि कुंद हिम्मत परास्त मेधा कुंठित एक साथ समग्र मानव जाति की, और समाधान तो दूर राहत के पल भी दूभर। हवा में पसरा अभिशाप, हवा में पसरा अभिशाप कि छू भर जाए तो जीवन समाप्त। अपराध तो पता नहीं, लेकिन चार दीवारी में कैद सारा संसार एक साथ, और सिर्फ एक स्थायी भाव, सिर्फ एक स्थायी भाव, भय। भय वायुमंडल में व्याप्त, समर्थ असमर्थ, अशक्त शक्तिशाली, सभी एक से निस्सहाय, मनुष्य त्रस्त, प्रकृति मस्त। ऐसा लग रहा है कि मानो धरती को रौंदने की, कुदरत को कुचलने की सजा मिल रही हो। पतंगे की तरह झुलसता छटपटाता मनुष्य खींच लिया गया है एक ऐसे विश्व युद्ध में जहां एक ओर विषाणु और दूसरी ओर समस्त मानव सृष्टि। हत दर्प, हत तेज, हत वीर्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, अबाल वृद्ध, सभी शामिल इस युद्ध में। जितना नुकसान हुआ प्रकृति का हमसे, उतना तो हमें नष्ट होना होगा। जितना नुकसान हुआ प्रकृति का हमसे, उतना तो हमें नष्ट होना होगा। तब शायद एहसास हो कि धरती हमारी बपौती नहीं, धरती हमारी बपौती नहीं, लौंडी या दासी भी नहीं, मां है। मां है जो फिलहाल क्रोध में है, गुस्से में है। और क्रोध किसी का भी हो, शांत तो होगा। क्रोध किसी का भी हो, शांत तो होगा। हम में से बहुतेरे बचेंगे और बहुत से लुप्त हो जाएंगे। लुप्त प्राय जीवों की तरह जो बचेंगे वो सुनाएंगे किस्से आने वाली नस्लों के। वे लिखेंगे इतिहास पराजित मानवता का, असहाय पौरुष का, निस्तेज सामर्थ्य का और निरीह विवशता का। वे लिखेंगे इतिहास। वे बताएंगे कि कैसे अंतिम समय में ना अपनों से अग्नि मिली, ना मुट्ठी भर मिट्टी और ना
4 कंधे नसीब हुए। वे लिखेंगे कि कैसे देती है दंड प्रकृति। गर्व से लिखेंगे, शर्म से लिखेंगे, डर कर लिखेंगे, मर के लिखेंगे कि वे साक्षी थे, कि वे साक्षी थे पृथ्वी के थम जाने के, सांसों के रुक जाने के। और वे इसलिए भी लिखेंगे कि जिससे फिर ना दोहराए इतिहास खुद को, कि आने वाली नस्लें सबक लें जो हम नहीं ले पाए अपने इतिहास से। और यदि सचमुच हम बचा पाए भावी पीढ़ियों को, तो कह सकते हैं कि सौभाग्यशाली थे हम। वरना हमसा अभागा कौन होगा। धन्यवाद।